गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हो चुकी है मेरी सुबह। हो तो बहुत देर देर पहले हो गई है, पर आज मैं लगी हूँ अपना अपने बच्चों की ड्रेस निकालने में, जो कि मैंने वहाँ से निकाल के यहाँ फेंक दी है, क्योंकि मैं इनको धोऊँगी अभी। अब क्योंकि अब साल भर से बंद करे हुए होते हैं ना, तो फिर मेरे को ऐसे पहनाना भी अच्छा नहीं लगता। वैसे धो धा के तब रखते हैं, और उसके बाद भी अब मैंने उनके कपड़े निकाल दिए, क्योंकि अब स्कूल से कह रहे हैं कि अब मतलब गर्म कपड़ों में आओ, क्योंकि ठंड होने लग गई। तो अब किसी के बच्चों की तबीयत ख़राब हुई तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, खुद की है। तो अपने बच्चों को अपनी उस पर तैयारी में भेजो। हमने कहा ठीक है, भेजते हैं। तो आज मैं सुबह से ही इस पर लगी हूँ मैं 8 बजे से ढूंढने में कपड़े। क्योंकि क्या हुआ कि मैंने जिस दिन मैंने बंद किए ना ये कपड़े, तो कुछ मैंने अटैची में रख दिए, कुछ मैंने बेड में रख दिए। और एक सॉक्स के लिए मुझे सारा ढूंढना पड़ा, क्योंकि एक सॉक्स मैंने क्या किया था कि सॉक्स और इसकी जो जो होती था कोट था ना, ये मैंने एक अलग जगह रखी हुई थी। और वहाँ मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा, और जब बाद में जब सब कुछ कर दिया तब मुझे याद आ रहा है, मैंने यहाँ रखी है ना। तो होता है ना ऐसे, आपके लोगों के साथ भी होता होगा, पास में रखी चीज़ें। और जब मुझे बेड नहीं खोलना था, कुछ नहीं खोलना था, सिर्फ बेड का सिराना खोलना था, और वही मैंने पन्नी में रखे हुए थे। ये भी नहीं है कि मैंने ऐसे ही रखे हुए थे। और जब मैंने सब कुछ वो कर दिया तब याद आई कि अरे मेरे को तो पन्नी में थे। तब मैंने अब क्या किया कि सारे कपड़े रख दिए हैं इसमें बेड में ऐसे। और फिलहाल अभी इनको सुखाऊंगी, तब इसको अच्छे से ढंग से तय मार के रखूँगी। अभी तो मैंने ऐसी मोटी मोटी तय मार के रख दी है, क्योंकि मैंने फैला दिए थे कपड़े। तो अब पहले इनको धो भी लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि मशीन लगा देती हूँ। जब तक मशीन लगेगी उतनी देर में नीचे का काम हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे अलमारी के ऊपर या अटैची वगैरह रहती है ना, अलमारी आज देखो अटैची आज अलमारी आज सांस ले रही है, क्योंकि ये मेरी 4-4 5-5 अटैची उसी के ऊपर रहती है। तो मैं सोच रही हूँ अटैचियों का जुगाड़ कहीं और करूँ, और अलमारी को खाली रहने। तो अलमारी के ऊपर रहता था मेरा ये टैडी, और अब बेचारा ये नीचे भटकता रहता है। पहले बिस्तर में रहता था, फिर बच्चे हो गए, फिर वो अलमारी के ऊपर चला गया। नहीं, जब एक था तो बिस्तर में ही रहता था। रात को सोते समय हम उसको ऐसे टेबल में रख देते। 2 हो गए तो जगह नहीं होती थी इसके लिए, इसको हमने अलमारी के ऊपर रख दिया। अब अटैचियाँ हो गई, अब ये अटैचियाँ 5-5 अटैचियाँ हो गई, तो अब इनको संभालना पड़ता है। तो ये गुड्डा फिर ऊपर नीचे करता रहता है, बेचारा वो भी थक गया। तो आज का तो मेरा यही काम रहेगा कि इन कपड़ों को सुखाना, और ये अटैची में अपने कपड़े पैक करना। सारी साड़ियाँ मैंने अपनी इन अटैची में पैक कर दी, जो मेरी पुरानी शादी की अटैची, एक ये और एक ये दोनों, और एक उधर रख दी मैंने। सब मैं साड़ी रख दी अपनी, और तब भी इसमें भी मेरी साड़ी है। और जबकि ये बच्चों की अटैची है, पर इसमें भी मेरी साड़ी है। इतनी साड़ियाँ हैं मेरे पास। अब पहनते समय मैं बोलती मैं क्या पहनूँ, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। ये है ना कि इनका फैशन चला गया जो मेरे पास साड़ी है। अब 12 साल पहले शादी हुई है, अब तो 12 कंप्लीट हो गया, अब तो 13 लग जाएगा। तो ये होता है ना कि पुरानी साड़ी हो जाती है तो फिर मन नहीं करता इनको पहनने का। अब वैसे भी मैं साड़ी कम पहनती हूँ, सूट ही ज़्यादा पहनती हूँ। एक अटैची में तो मेरे पूरे सूट ही सूट भरे हुए हैं, जो मेरे सिर्फ अभी मैंने सिला के रखे हुए हैं। कुछ अभी मम्मी ने राखी में दिए, मम्मी ने भाभी ने, तो ये राखी में दिए, वो भी सिला सुला के उसमें रखे हुए हैं। तो कभी अचानक ऐसा होता है कि कहीं जाना होता है तो फटाक से पहनना, चल दिए साहब। अब बाकी घर में मैं तो ऐसे ही पहनती हूँ भैया, क्योंकि यहाँ बदरपुर में ना बहुत धूल है। यहाँ बन ठट के रहो तो मतलब ये है कि आप अब फिर मैं अकेली हूँ घर में काम करने के लिए, तो मुझे फिर बना ठना अच्छा भी नहीं लगता रहना, क्योंकि फिर मैं काम करूँ मेरे कपड़े उपड़े ख़राब हो जाएंगे तो मुझे गुस्सा आता है। इसलिए मैं ऐसी ये डेली यूज की ऐसी कुर्तियाँ हैं, ऐसी ही पहनती हूँ। तो चलो मिलती रहती हूँ आपको बीच बीच में ब्रेक ले लेके, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। प्लस आज मेरे साथ एक कांड हो रखा है, मेरे बेड के पीछे ना एक छोटा सा चूहा मर गया है, तो मुझे पूरा बेड हिलाना पड़ेगा अभी। और ये चूहा जो हुआ ना, ये दिमाग ख़राब। अब मेरा बेटा उसको पता नहीं क्या कर रहा था, उसके डंडे से ही गिर गया वो, डंडे से लग गई उस पर। और डंडे से क्या लगी, मतलब खेल रहा था ये, और छोटा सा था, इतना सा छोटा सा बच्चा है वो, और वो मरा भी तो बेड के नीचे। अब वो वहाँ से निकल ही नहीं रहा। मैं कोशिश कर रही थी डंडे से निकालने की, पर डंडा घुस नहीं रहा वहाँ पे ना, वो बारीक पतला डंडा था वो। अब वो उसी के अंदर चला गया, वो डंडा भी जिससे मेरा बेटा खेल रहा था, तो वो उसी के अंदर है। अब मुझे उसको निकालना है। तो
तो अब मुझे पूरा बेड पहले खाली करके, क्योंकि इतने भारी भारी बेड मेरे बस के नहीं है उठाने, तो पहले इन बेडों को खाली करूँगी, तब जाके इनको अभी मैं सही करती हूँ। तब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ इसको आज। कभी मैं सोच रही इसको ऐसे घुमा दूँ, कभी मैं सोच रही इसको कैसे कर दूँ। दिमाग ख़राब हो रखा मेरा आज इन बेड के साथ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो चलो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, दिखाती हूँ आपको भी मैं अपने तूफ़ान क्या करती हूँ मैं तूफ़ान, है ना। मैं सोच रही हूँ इसको ना बीच में ले आऊँ, थोड़ा सा ना आगे ले आऊँ, उधर से भी जगह रहेगी तो झाड़ू निकालने के लिए भी ठीक है, बेड में भी कुछ नहीं आएगा। तो करती हूँ मैं, अब देखती हूँ। पहले तो मेरे हस्बैंड कर देते थे मेरे साथ, अब तो अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं है मेरे को, अब तो खुद ही करना है मुझे जो करना है। पहले तो मैं उनको बोलती थी कि ये करना है मुझे, वो बोलते थे चल कर, स्टार्ट हो जाता था। अब तो ये भी नहीं है कि वो मुझे ये बोलेंगे कि चल कर तू, वो बोलेंगे करना है तुझे तो कर, नहीं करना है तो मत कर। वो तो साफ सीधा बोलते हैं मत कर। तो चलो मिलती हूँ फिर। अभी देखो अभी मेरा बेड इधर को है, जिधर को मेरा ग्रीन सिराना है इधर को है, और अब मैं सोच रही हूँ अपने सिराने को इधर को कर दूँ, पिंक वाले के साइड, क्योंकि इधर मेरी थोड़ी ये दीवार भी ख़राब हो रही है और बच्चे उसी पे खोद रहे हैं उसको, तो मैं सोच रही हूँ इधर को घुमा दूँ इसको और उधर को ऐसे रहने दूँ। तो देखती हूँ अभी, अगर घूम पाता है मेरे से अकेले अकेले तो घुमाती हूँ, नहीं घूमेगा तो फिर तो देखा जाएगा। कर दिया है यहाँ, देखिए इसमें, और दोनों साइड से स्पेस कर दिए। ये बच्चों के कपड़े निकाल दिए मैंने थोड़े, ऐसे लाइट गई हुई है तो लाइट कम ही चल रही है। एक स्टूल इधर रख दिया, मैं इधर एक इधर रख देती हूँ और एक उस साइड रख दूँगी अभी, वो ऊपर है। अब बाकी ये कमरा हो गया। अब बज गए हैं 2 बजे तक मैंने ये सारा कुछ किया, और वो देखो अलमारी के ऊपर फिर वापस बोझा चला गया। यहाँ मैंने सारा साफ कर दिया, ख़राब कपड़े निकाल रखे जो फटे फटे कर दिया मैंने, झाड़ू पोछा सारा कंप्लीट। अब मैं जाती हूँ ऊपर, अभी ऊपर का नहीं हो रखा मेरा काम, अभी ऊपर करूँगी। अभी ये कपड़े भी निकाल रखे मैंने धोने के लिए, ये तो खैर एक एक पानी में है, ये तो फर्श वो करूँगी निकाल देंगे। तो अब मिलती हूँ फिर मैं आपको अब अपने नहाने के बाद ही सीधे। फिर 2 दिन मैंने कपड़े वगैरह करके आ गई थी, मैं नीचे से झाड़ू पोछा। अभी आधे कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, आधे ही धुल चुके हैं, क्योंकि मैंने बच्चों की ड्रेस निकाली थी ना, विंटर ड्रेस, विंटर यूनिफॉर्म जो होती है, मैंने कहा इसको सुखाऊँ क्या धो भी देती हूँ, मेरे को वैसे पसंद ही नहीं है रखना। अब मैं इसको अब ये सुखाएंगे मेरी सास, क्योंकि अब मुझे लग चुकी है भूख बहुत तेज़। टाइम हो गया 3 बज गए हैं, 3 बजे तो मेरे कपड़े धुल रहे दिन के 3 बजे। कल रात को मैं 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे तक कपड़े धो रही थी, अब आज 3 बज गए। खैर ये कपड़े तो मैंने अभी डाले, 2 बजे मैंने डाले, 1 घंटा लग गया। तो इन कपड़ों को मैंने यहाँ निचोड़ नचाड़ के रखा हुआ है, बस इसमें डाल के सुखाने, बाकी कुछ नहीं करना। फिर खाती हूँ, नहा तो मैं गई हूँ, अब फिर खाना खा के थोड़ी देर नीचे आराम करूँगी, किचन उचन बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन तो मेरी गंदी हो ही जाती है दोबारा ना, खाना बनेगा तो किचन गंदा होगा ही होगा। ये कपड़े सुखा देती फटाफट, मेरा बेटा दिएगा दादी के पास, वैसे तो वो बोल रहा मैं नहीं दूँगा, तो मैं उसी के पास ही भेजूँगी, वही देखेगा। आ चुका हूँ, जो कि कपड़े देने में आलस कर रहा था। कोई है? कहाँ चला गया? हाँ तो पागल है तू, नीचे यहाँ से आवाज़ सुन नहीं रहा था, मुझे फ़ोन करना पड़ रहा है नीचे फ़ोन में, तो भैया कपड़े देने मैं एक बारी के दूँगा और एक और ये भी दे के आएगा, एक और मार खाएगा। हाँ थक गया मैं, दबड़ी बोल दूँ फाड़ो भात। अब खाने का ले लेती हूँ। दबड़ी के साथ ये बना है पतरोटी, इसको भी खा लेंगे, ये तो बहुत टेस्टी होती है, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मेरे को जितनी नहीं है पर मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। मैं चावल चढ़ा के चली गई थी, मसाला बना के चली गई थी, बाद तभी मम्मी ने बनाया। अब इसका स्वाद लेती हूँ, देखते कैसा हो रहा है, ये तो बहुत टेस्टी हो रहा है।
ये मस्त हो रहा है, हाथ में जल रहा भी, गर्म हो रहा था। मैं हाथ से ही खाती हूँ, मुझे चम्मच से खाना अच्छा नहीं लगता। मेरे बाजू के कपड़े पहनाए तो ये कह रहा है मैं कैसे लग रहा हूँ। ये हो चुके हैं ट्यूशन के लिए तैयार। बाहर दादी खड़ी है क्या? देख। हाँ। अब मैं नहीं जा रही उनको छोड़ने, अब पड़ोस में आंटी है वो जा रही है इनको छोड़ने। मतलब अपने पोते को छोड़ने जाएगी तो अब इनको ले जाएगी। बाय बाय। ये जा रहे हैं तीनों के तीनों ट्यूशन, और दादी जा रही है छोड़ने। मैं इनको ट्यूशन से, और ये देखो फुल बाजू पहन रखा तो अपने हाथ बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे डमरू की तरह नचा रहा है। नचा अब मैं चाय बना रही, चाय 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 गरम चाय। मैंने पार्लर में पर्दे चाहिए, बीच का तो वही है, बाकी चेंज कर दिए हैं। आज मैंने पूरा पार्लर रेड रेड बना दिया। एक पर्दा मेरा पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा, तो उसकी जगह मैंने वो लगा दिया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वो भी डिज़ाइन लग रहा है। अब ढूंढ नहीं रही मैं, ये बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे मुझे पर्दे बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि यहाँ पे है वो क्या बोलते हैं शीशे, इसलिए। और यहाँ से तो फिर अंदर बाहर जाने का रास्ता है, तो 3-3 पर्दे मुझे यहाँ भी चाहिए। और अभी देखो मैंने इतने सारे कपड़े तय मारने, जो कि मेरे 3 से 4 ढेर है। 4 फंचियाँ बना रखी हैं मैंने, तो अभी करती हूँ उनको भी तय, क्योंकि सुबह के लिए फिर मेरे पास बहुत सारा काम है, तो ये अभी निपटाऊंगी मैं। आई सारी देखो, कोई नहीं करेगा मेरे साथ, खुद ही अकेले करना पड़ेगा मुझे सारी चीज़, क्योंकि सारी चीज़ का ठेका मैंने खुद ही ले रखा है, इसलिए बिन पैसों का ठेका है ये। पैसे न पल्ले कुछ नहीं मिलेंगे, बस सफाई करने का वो है मेरे पास अभियान। अभी अंदर रह गया कमरे में पर्दा लगाना, तो एक तो ये लगाऊंगी, 2 ये लगा दूँगी, इसके साथ अपना ये मैच करना है। कभी कभी चेंज होना चाहिए। मिलते अभी कपड़े तय मारते समय। एक इनकी शर्ट है, मैं जो कपड़े तय कर रही थी तो मतलब जो बेड में से निकाली मैंने, इन्होंने एक बार पहनी हुई है वो, और अब ये पहन नहीं रही, तो अब मैंने इसको दे दिया। ये इसका सूर तो अलग ही रहता, पता नहीं क्या है इसका सूर, तो जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ इसका सूर अलग ही रहता है। तो इसने पहन लिया अपने पापा की, ये मैं दिखाती हूँ इसको कैसे लग रहा है। पहन लिए, सीधा हो यक बेटे, नहीं जलनी बैरंग मत बेटा जलनी। ये नाच रहा है उसको पहन पहन के जोकर। ये ऐसा कौन सा डांस होता है, गाने भी गा लेगा डांस के साथ। और पीछे से बंदर आ गया नीचे से। ये मैंने इतने सारे कपड़े तय सबके अलग अलग रखे हुए हैं, ये बड़े वाले के, छोटे वाले के, उधर मेरे, इधर पर्दे, उधर इनके, इधर दादी के, दादू के, इधर बच्चों के हाफ। अभी भी इतने रह गए हैं, तो मेरी शकल सूरत पे मत जाना, क्योंकि जो मेरे छोटे छोटे बाल हैं पंखे की वजह से उड़ रहे हैं, तो ही इसको इग्नोर करना। बोलोगे कैसे बनी रहती है, ये अपने आप ही उड़ जाते हैं। और आवाज़ मेरी बिल्कुल गायब हो रखी है अभी फ़िलहाल। अजीब सी आवाज़ आ रही है, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी कि नहीं आ रही। वैसे मैं तेज़ तेज़ बोल तो रही हूँ, आवाज़ आ रही होगी तो ठीक, नहीं तो फिर कल से फिर दूसरा जुगाड़ देखती है ना। तो रखते हैं, चलो इस वीडियो को इतना ही। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अब मैं इनको फ़ोल्ड करके तब मैं भी एडिटिंग करने बैठ जाऊँगी, इसलिए मैं एडिटिंग करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे को एडिटिंग कर देती अब पर्दे आपको दिखाई दिए कि मैंने ये सारे चेंज कर दिए। बाहर वाला छोटा हो गया तो वहाँ पर मैंने दूसरा करना है, ऊपर का आगे नीचे नीचे का ऊपर लगा उसको हटा के मैं सोच रही हूँ उसको अपने कमरे में लगा दूँ। 2 पर्दे ऐसे हैं, मैं एक बीच में लगा दूँ, तो मैं सोच रही हूँ अपने कमरे में लगाना। अभी यहाँ पे पर्दे लगाने हैं मुझे, यहाँ पर मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लगाऊँगी, पर यहाँ से चूहे ना यहाँ पे आ जाते हैं टाँड में जो
छेद दिख रहा है गीजर के बगल में, यहाँ घुस जा रहे चूहे। तो चलो रखते हैं इस वीडियो को इतना। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बताइए फिर। अभी मेरे सब्सक्राइबर 100 पार हो चुके हैं, शायद से 110 हो गए, 110 हो गए ना। तो मेरे बेटे ने चैलेंज ले रखा था मेरे से, जो कि मैं आज पूरा कर नहीं पाई, क्योंकि मैंने पहन रखे थे ऐसे कपड़े, और ऐसे कपड़ों में मैं बाहर रोड पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि ऐसे कपड़ों में नीचे जाती हूँ नहीं बाहर रोड पे जाने की, सिर्फ यहीं तक ही जाती हूँ अपनी गली तक, और गली में भी जाऊँगी अपनी चुन्नी उन्नी डाल के तब जाऊँगी, ऐसे नहीं जाती हूँ, इन कपड़ों में नहीं जाती। और फिर रखती हूँ इस वीडियो को। अब कल करेंगे जो भी करेंगे चैलेंज वगैरह, चैलेंज पर टिका पड़ा है, वो कह रहे जब 100 हो जाएंगे मम्मी हमें चैलेंज करने में, ठीक है चैलेंज सही, देखते हैं मैंने कहा फिर क्या चैलेंज करता है। वैसे उसने सोच रखा है कुछ, आप देखते क्या चैलेंज करवाता हूँ मेरे से। वो दोनों और मैं अकेली कह रहे कि हम आपसे चैलेंज करेंगे, और अगर हम जीते तो आपको हमें कुछ ना कुछ दिलाना पड़ेगा। मतलब चैलेंज भी मेरा, पैसे भी मेरे फूकेंगे, मैंने ही सामान भी लाना है, जीत जाएंगे तो फिर मैंने ही देना भी है ना। पर चलो बच्चों की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं, और इतना वो नहीं करती, मैं इग्नोर करती हूँ सारी चीज़ों को, बच्चा सबसे पहले, ठीक है ना। तो चलो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय, गुड नाइट। ये आपको सुबह मिलेगी।